नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली और रुक करते हैं खबरों का। यूपी के जनपद मुरादाबाद में अंबेडकर जयंती के अवसर पर सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य मंत्री गुलाबो देवी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। मंत्री गुलाबो देवी ने राजनीतिक बात करते हुए सबको देवी देवताओं और भगवान राम, गाय माता में अपनी आस्था रखने की बात कही। तभी मंच के सामने बैठे सैकड़ों दलितों में अचानक गुस्सा आ गया और वहीं गुलाबो देवी के विरोध में नारे लगाने लगे। कार्यक्रम में हंगामा होते देख मौके पर पुलिस मंत्री को बचाने के लिए मंच पर पहुंच गई और एक सुरक्षा घेरा बनाते हुए अपनी सुरक्षा में बड़ी मुश्किल से गुलाबो देवी को बाहर निकाला। वहीं जाते हुए मंत्री गुलाबो देवी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, हर किसी को मर्यादा में रहना चाहिए। मैं अनुसूचित जाति की मंत्री हूँ योगी जी की सरकार में। इतनी हिम्मत है मुझे मंच से उतारेगा? सही बात। क्या बात कर दी? आप ऐसी बात मत कहिए। मैंने पूरी अपनी बात कही है। अगर हम अपने जीवन में धर्म को छोड़ेंगे, मर्यादा को छोड़ेंगे, अपनी संस्कृति को छोड़ेंगे तो आखिर कहाँ जाएंगे? आखिर कहाँ जाएंगे ये बताइए। नहीं, मैंने तो पूरी बात कही थी। मैं तो पूरी बात कह के उनके लिए चरण स्पर्श करके मैंने अपनी बात, मैं 2 मिनट का समय लिया था, 5 मिनट बोली हूँ मैं। मुरादाबाद से सागर रस्तौगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के टिहरी में पहुंचे पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने नई टिहरी में कहा कि हमारा सारा जीवन जंगलों पर आधारित है, इसके चलते हम वनवासी हुए, इसलिए हमको वनवासी घोषित किया जाना चाहिए और जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं वो सभी अधिकार हमें मिलने चाहिए। हम अपने हक हकूक के लिए 28 मई से तिलाड़ी में इसके लिए आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम वनवासी हुए, हमारा सारा जीवन, तब चाहे हमारा घर हो, हमारा परिवार हो, हमारी जीविका हो, हमारी रसोई हो, वो सारा का सारा जंगलों पर आधारित था। इसलिए हमको वनवासी घोषित किया जाना चाहिए और साथ के साथ जो वनवासियों को संविधान ने अधिकार दिए हैं, हमारे हक हकूक थे, वो हमको वापस मिलने चाहिए। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा जिले की हसनपुर कोतवाली पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से नामचीन कंपनियों के 470 बोरी नकली सीमेंट और सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण के साथ साथ सीमेंट की ढुलाई करने में इस्तेमाल होने वाला एक ट्रक बरामद हुआ है। पुलिस ने बरामद किए गए नकली सीमेंट के नमूने भरकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं और जांच में जुट गई है। जनपद अमरोहा के थाना हसनपुर में एक नकली सीमेंट बनाने वाले कारोबारी ग्रुप का गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मोबिन एवं उसके साथी 3 जो हैं वो जनपद संभल से संबंधित हैं, जो थाना नखासा के रहने वाले हैं, तथा मोहम्मद हुसैन लोकल लिंक था जो उझारी का ही रहने वाला। अमरोहा से प्रिंस अग्रवाल की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। रुके यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उधर यूपी के जनपद बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में आनंद डेयरी द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं गोष्ठी में कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी भी शिरकत करने पहुंचे। मंत्री ने गोष्ठी के आयोजन में किसानों से रूबरू होते हुए किसानों के लिए सरकार द्वारा चल रही योजनाओं का भी बखान किया। आपको बता दें, आनंद समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राधेश्याम दीक्षित उपस्थित रहे और उन्होंने ये कहा कि किस तरह से उपकरणों की मदद से वे अपनी फसलों की उत्पादकता और क्षमता बढ़ा सकते हैं। खेती करने के गुण भी उन्होंने इस कार्यक्रम में बताए। गोष्ठी में सैकड़ों की तादाद में गांव-गांव से किसान पहुंचे। इस अवसर पर लगभग 500 किसानों को सम्मानित भी किया गया। एक्चुअली आनंदा का जो काम है वो है गांव से किसान से सीधे दूध खरीदना, क्वालिटी में बिना कंप्रोमाइज़ करते हुए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना और उन प्रोडक्ट को शहर तक पहुंचाना। गांव में देखते हैं हम कि किसान का जो कटाई की जो प्रॉब्लम है
उसमें हमें एक कंपनी ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में ये रसियन टूल है, रूस का है ये टूल, और इस टूल से 1 एकड़ ज़मीन की कटाई किसान एक दिन में कर पाएगा। किसानों के उत्पाद को काटने के लिए जो विकल्प नया यंत्र तैयार किया है कुछ युवा वैज्ञानिकों ने, मैं उसका लोकार्पण करने आया था। दूसरे किसान गोष्ठी में किसानों से संवाद स्थापित करने कि कैसे उनकी उपज का लागत का उत्पाद का उचित मूल्य मिले, दुगना मिले, किसान कैसे उन्नति और प्रगति करे, इसी दिशा में मैं गोष्ठी में सम्मिलित हो गया। बुलंदशहर से यतिन शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के जिला बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक परीक्षाओं में नकल न होने पर छात्रों ने हंगामा कर जमकर तोड़फोड़ की। ताजा मामला बलिया के नगरा थाना क्षेत्र का है, जहां स्वतंत्र श्री अनिरुद्ध महाविद्यालय ताड़ी बड़ा गांव में चल रही बीए की परीक्षाओं में छात्रों ने तोड़फोड़ कर डाली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल मामले पर काबू पाया और 2 उपद्रवी छात्रों को हिरासत में ले लिया। हमारे कमरे में 7 नंबर में 200 रुपए की बात हुई थी सर। हम लोगों ने भूगोल की सर, फर्स्ट ईयर था सर। उसके बाद इधर क्या हुआ सर हम लोग नहीं जानते हैं सर। इधर क्या हुआ कमरे में ये हम लोग नहीं जानते हैं। बाहर जा करके सर हम लोग खड़े थे, बाहर झगड़ा हो रहा था। शुक्रावन जो हम लोग का एग्ज़ाम कराया है, हम लोग का एडमिशन कराया है, वो हम लोग का गया कि खड़ा रहिएगा। हम खड़े थे सर, हमारा एक भाई भी है जो भाग गया है सर। हम खड़े थे, अब उसके बाद बाकी लोग भाग गए सर, हम लोग नहीं। वो पैसे के लिए किसी लड़के को मार दिए, बहुत मार। अब वो और हमसे भी 2000 रुपया लिया था कापी बदलने के लिए, जिसमें से हमें 1910 रुपया वापस किया गया। अरे 1910 रुपया हमसे लिए, 90 रुपया हमें वापस किया गया कापी बदलने के लिए, क्योंकि हमारा भूगोल फर्स्ट का पेपर खराब हो गया था। बलिया से रत्नेश तोमर की रिपोर्ट। और बुलेटिन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन 1 के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।